नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों आज हम चलेंगे सीधे दिल्ली शहर के अंदर और देखेंगे कि जो पीले प्लेट की कमर्शियल गाड़ियां हैं वो शहर में कितनी अधिक हैं। और हम आज पता करेंगे दोस्तों 3 बड़े कारण का कि हमको ओला, उबर, रैपिडो या फिर कंपनी में गाड़ियाँ क्यों नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और पता करते हैं कि ये बड़े 3 कारण क्या हैं। दोस्तों हम सीधे चलते हैं, टेम्पू पकड़ते हैं और टेम्पू पकड़ करके और घूमते हैं शहर और देखते हैं शहर में कितनी गाड़ियां हैं जो कि पीली प्लेट की चल रही हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं। ये हम पता करने के लिए चलते हैं दोस्तों। फिर हम निष्कर्ष लेते हैं लास्ट में कि क्या हमको पीले प्लेट की गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, कमर्शियल गाड़ी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, और जो ओला, उबर, रैपिडो वगैरह है कंपनी की गाड़ियाँ हैं उसमें हमें गाड़ियाँ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों चलिए टेम्पू पर बैठते हैं और निकलते हैं रोड पर और पता करते हैं कि कितनी गाड़ियाँ कमर्शियल हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं टेम्पू पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो ये ओला, उबर और रैपिडो का फेयर घटा हुआ है वो क्यों घटा हुआ है। आप देख लीजिए रोड पर ये पीली प्लेट गाड़ी जो ओला, उबर और रैपिडो में चल रही है कितनी ज़्यादा है। फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। दोस्तों हम पता करने निकले हैं कि वो 3 कारण क्या हैं जिसके अनुसार हमें ओला, उबर और रैपिडो में गाड़ियाँ चलाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों हम साफ तो नहीं मना करेंगे कि क्यों नहीं चलाना चाहिए, लेकिन यदि आप चलाना चाहते हैं तो एक बार सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको ये दिखाने के लिए निकला हूँ रोड पर कि देखिए कितनी अधिक गाड़ियाँ पीली प्लेट की कमर्शियल है और कितने अधिक लोग कर रहे हैं इस काम को। अब देखिए सामने ये गाड़ियाँ जा रही हैं, इसमें पीली प्लेट जा रही, फिर ये निकली, फिर ये हरी प्लेट निकली, फिर इसके बाद देखिए फिर ये पीली प्लेट गई, सामने देखिए पीली प्लेट खड़ी है, फिर इसके बाद ये देखिए इसके बगल पीली प्लेट खड़ी है। शुरू में भी 2 गाड़ियाँ आपने देखा पीली प्लेट। तो इस तरह से दोस्तों बहुत अधिक पीली प्लेट गाड़ियाँ। देखिए एक गाड़ी मेरे बगल से निकल रही है पीली प्लेट, ये देखिए सब बगल से गई ये गाड़ी पीली प्लेट की। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम वो 3 कारण बताएंगे जिसके अनुसार आपको ओला, उबर, रैपिडो में या फिर कंपनी में गाड़ियां लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार विचार ज़रूर कर लेना है दोस्तों। क्योंकि एक बार फंसने के बाद जो है आप वापस नहीं आ सकते। अगर आप वापस आएंगे, आप इस बिज़नेस को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों एक बगल से गाड़ी जा रही थी और इधर से काफ़ी गाड़ियां जा रही हैं पर दिख नहीं रहा है दोस्तों क्योंकि ये बीच में डिवाइडर लगा हुआ है। दोस्तों साइड ढेर सारी गाड़ियां हैं पीली प्लेट वाली पर दिख नहीं पा रही है और मैं इस तरफ का दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको सब दिखेगा। ये वाइट गाड़ियाँ, ब्लैक गाड़ियाँ, ये सब पीली प्लेट की ही गाड़ियाँ हैं। काफ़ी गाड़ियाँ दोस्तों दिख रही हैं। देखिए फिर गई ये गाड़ी। थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत गाड़ियां आपको पीली प्लेट की दिखेंगी। दोस्तों जिस गाड़ी पर पीला लाइनिंग है वो सारी गाड़ियां टैक्सी ही गाड़ियां हैं। प्लेट तो नहीं दिख पा रहा है दोस्तों, लेकिन पीली लाइनिंग इस गाड़ी पे दिखे अब समझ जाइए आप कि वो टैक्सी गाड़ी ही है। दोस्तों रोड पर पीली प्लेट की गाड़ियाँ काफ़ी हैं। देखिए दोस्तों एक ये पीली प्लेट की गाड़ी गुजर रही है सामने से और ये देखिए अभी तुरंत आ जाएगी पीली प्लेट गाड़ी। एक और देखिए एक और गाड़ी आ गई। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि आप 10 सेकंड भी नहीं रुकेंगे, एक गाड़ी ज़रूर गुजर जाएगी। और कहीं ना कहीं रोड के किनारे झुंड में गाड़ियाँ पीली प्लेट की खड़ी पड़ी हैं जिनको बुकिंग नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आप अपोजिट साइड भी देख सकते हैं गाड़ियाँ निकल रही हैं रफ्तार में। इसमें से हर 5 गाड़ी 6 गाड़ी के बाद एक पीली प्लेट गाड़ी आ जा रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम पता करने निकले हैं कि ओला, उबर में गाड़ियां ना लगाएं, वो 3 बड़े कारण। देखिए गाड़ी रोड के किनारे ये लाइन से देख सकते हैं सारी गाड़ियां पीली प्लेट की गाड़ियां हैं। ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं दोस्तों। आप खुद सोचिए कि अगर इनको बुकिंग मिलता, अगर ये गाड़ियाँ
काम पे रहती तो ये कैसे इस तरह से खड़ी रहती। आप अपोजिट साइड में देखिए, थोड़ा रफ्तार है, लेकिन पीली पलेटी गाड़ियाँ निकल रही हैं। दोस्तों आप दाहिनी तरफ ध्यान से देखिएगा, बैक टू बैक पीली गाड़ियाँ किस तरह से निकल रही हैं। देखिए ये गई गाड़ी, ये गई गाड़ी, ये गई गाड़ी, ये गई गाड़ी। मतलब दोस्तों हर सेकंड आपको पीली प्लेट गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ऐसे में यदि आप लोन पे गाड़ी खरीद रहे हो, 12 लाख 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि आपकी गाड़ी अगर महीने में 65,000 70,000 कम से कम नहीं कमाएगी तो आप क्या कर पाएंगे। दोस्तों आप फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप जो है एक बार सोच लीजिए और आइडिया लगा लीजिए कि गाड़ी खरीदना उचित होगा कि नहीं होगा, फिर आप टैक्सी बिजनेस में आइए। दोस्तों आज के समय में अगर हम 2025 की बात करें तो रोड पर इतनी अधिक पीली प्लेटी गाड़ियां हो गई हैं कि देख करके दोस्तों जो हौसला है वो पस्त हो जाता है। ये देखिए लाइन से पीली प्लेट गाड़ियां, ये बीच में बस वाला आ गया दोस्तों। ये लाइन से सारी पीली प्लेट गाड़ियां खड़ी थी, देख लीजिए, आप खुद देखिए ध्यान से कि सारी गाड़ियाँ पीली गाड़ियाँ हैं। ऐसे में आप इतना बड़ा लोन ले करके किस्त आपका हर महीने शुरू है, तो आप किस तरह से दोस्तों अर्न करोगे आप खुद समझ सकते हो। हाँ, यदि आपका बैकग्राउंड मजबूत है, आप पैसे वाले घर से हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अगर आप कमज़ोर हैं पैसे को लेकर के तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। वैसे देखा जाए दोस्तों तो हर बिजनेस में कंपटीशन है। अब देखिए हमारे बगल 3 गाड़ियाँ जा रही हैं पीली प्लेट। हम कह रहे थे कि हर बिजनेस में कंपटीशन है दोस्तों, लेकिन इस गाड़ी के बिजनेस में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि दिक्कत ये है कि आप तो पहले गाड़ी लोन पर ले रहे हो, फिर इसके बाद आपको 15 घंटे 16 घंटे गाड़ी कम से कम चलानी होगी। अब 15-16 घंटे गाड़ी आप चला करके यदि आप अच्छा पैसा नहीं कमाओगे तो आपको कम से कम 25 से 26 हज़ार रुपये गाड़ी का किस्त हर महीने का आएगा। फिर आप रूम रेंट ले करके दिल्ली में रहते हो तो कोई भी अगर सस्ते से सस्ता रूम लोगे तो 6,000 रुपये, 6,000 रूम का जाएगा। फिर आप जो भोजन पानी करोगे उसमें अगर कितना हो आप किफ़ायती भोजन पानी रखते हैं तो भी आपका 7 से 8,000 रुपये तो जाना ही जाना है। तो ये बताइए कि ये 6 दूनी 12 ये हो गया, 12 तो 14, फिर गाड़ी का कितना आप कमा पाएंगे कि आप ये सारे एक्सपेंसेस लेने के बाद, खर्च करने के बाद आप बचा पाएंगे, आप खुद सोच लीजिए दोस्तों एक कारण तो हमको मिल गया है। जो 3 कारण हमने पता करने के लिए हम निकले हैं उसमें से एक कारण तो यही है कि इतनी अधिक गाड़ियाँ, देखिए बगल से पीली प्लेट जा रही है, इतनी अधिक कमर्शियल गाड़ियाँ हो गई हैं कि अब वो मज़ा नहीं रह गया जो साल भर पहले था। तो साल भर पहले जो गाड़ी का फेयर था वो पर किलोमीटर, देखिए गाड़ी और गई, पर किलोमीटर के हिसाब से 25 रुपये हुआ करता था, 30 रुपये हुआ करता था। ओला उबर और रैपिडो का अलग अलग कम से कम 25-30 रुपये तो था ही। आज के डेट में मात्र 6 रुपये है दोस्तों। तो आप सोच लीजिए कि आप लोन पे गाड़ी लेकर के कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो एक कारण तो दोस्त हमें समझ में आ गया। एक कारण ये है जो ओला उबर ने फेयर अपना घटा दिया है, वो गाड़ी की अधिकता के कारण। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बगल में कितनी गाड़ियाँ हैं। अब देखिए ध्यान से पीली प्लेट गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं रोड के किनारे। तो ये देखिए ये गाड़ी सब लाइन से लगा के रखे हैं सब। देखिए दोस्त कितनी सारी गाड़ियाँ हैं पीली प्लेट, एकदम मैं थक गया। देखिए भी लाइन से लगा के 3-3 4-4 गाड़ियाँ रखे हैं। हर किलोमीटर पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सब गाड़ी खड़ी हुई हैं। ये देखिए ये भी पीली प्लेट गाड़ी, मतलब गाड़ियों की संख्या अधिक हो गई। तो दोस्तों जो 3 कारण थे कि हमें ओला उबर और रैपिडो में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उसमें से एक कारण ये है कि गाड़ी की अधिकता। दोस्तों इतनी अधिक गाड़ी हो गई हैं, लगभग 70% रोड पे गाड़ी सिर्फ पीली प्लेट और कमर्शियल गाड़ी ही है जो टैक्सी गाड़ी होती है। अब ऐसे में आपको बुकिंग नहीं मिलेगा दोस्तों, आप खड़े रह जाएंगे और पर डे खड़े होने का मतलब नुकसान ही है। क्योंकि दोस्तों पीली प्लेट का अलग से टैक्स भी लगता है जो कि 3,000 रुपये है, तो उसको आप कहाँ से करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो धीरे धीरे खर्च काफ़ी अधिक है। यदि आप 70,000 रुपये प्लस हर महीने नहीं कमाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों एक कारण हमको मिल गया कि ये गाड़ियाँ अधिक होने के कारण, देखिए एक गाड़ी ये जा रही है, अधिक होने के कारण हमको बुकिंग नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हमको टैक्सी लाइन में आने से पहले सोचना चाहिए। आप
देखिएगा कि कितना, देखिए पीली प्लेट की गाड़ियाँ, ध्यान से देखिए कितनी गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी गई, ये गाड़ी गई, मतलब पीली प्लेट की गाड़ियाँ बहुत अधिक हैं दोस्तों हम पता करने निकले थे कि ओला, उबर और रैपिडो में या फिर किसी कंपनी में गाड़ी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, इसको लगाने से पहले हमको किन 3 कारणों का ध्यान रखना होगा, जिसमें ये हो सकता है कि गाड़ी हम ना लगाएं। तो दोस्तों पहला कारण हमको पता चल गया है कि पीली प्लेट की गाड़ियां रोड पर 70% हैं, केवल 30% ही प्राइवेट गाड़ियां हैं। तो ऐसे में आपको बुकिंग नहीं मिल रहा है, तो आपको बुकिंग नहीं मिलेगा तो आप कमाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण ये है कि गाड़ियां बहुत अधिक हो गई हैं। दोस्तों पहला कारण तो आपको पता चल गया। अब दूसरा बड़ा कारण ये है कि ये हमको कैसे पता चला, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक टैक्सी ड्राइवर हमको मिले थे जो 15 सालों से गाड़ी चला रहे हैं। वो बहुत कुछ झेल चुके हैं, अच्छा खासा कमाई भी कर चुके हैं, लेकिन पहले की बात है, पहले से वो चला रहे हैं तो अच्छा कमाई किए। तो उन्होंने कहा दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जो फेयर दे रहा है उबर वाला, वो पहले 25-30 रुपये देता था, अब मात्र 6 रुपये 5 रुपये पर किलोमीटर दे रहा है। ऐसे में आप क्या कमाई करोगे? आपको 10 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, 10-15 किलोमीटर में अगर आपको 80 रुपये मिलता है, 85 रुपये मिलता है, तो आप CNG दोगे क्या उसमें बचाओगे? आप खुद ही सोच लो। तो दूसरा कारण ये है दोस्तों कि ओला, उबर और रैपिडो ने अपना फेयर बहुत कम कर दिया है। और दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है आपकी गाड़ी का, जैसे 15 साल होता था रजिस्ट्रेशन गाड़ी का, यानी कि आप 15 साल तक ऑन रोड गाड़ी चला सकते हैं, उसको सरकार ने घटाकर मात्र 10 साल कर दिया है। 5 साल ये चला गया। अब 10 साल में भी उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उसमें दोस्तों और कम हो सकता है। ऐसे में यदि आप 6-7 साल गाड़ी रहेगा रोड पर, तो आप किस तरह से गाड़ी जो है आप सर्वाइव कर पाओगे गाड़ी लेकर के। और ये जो रजिस्ट्रेशन घटाने की बात है दोस्तों, ये डीजल गाड़ी में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 कारण आपको मिल गए हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर और हम टेम्पो से उतर रहे हैं। दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पर उतर गए हैं और ये टेम्पो वाले भैया थे, इनका भाड़ा हम लोगों ने दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम दिल्ली का पूरा शहर घूम चुके हैं, पूरा तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन यह है कि मुख्य जगह गए टेम्पो में बैठ करके, और हमको पता चला कि शहर के अंदर कितनी गाड़ियाँ, पीली गाड़ियाँ चल रही हैं। दोस्तों हम निकले थे अपने घर से 3 कारण जानने के लिए कि हमें टैक्सी लाइन में क्यों नहीं आना चाहिए, हमको पीली प्लेट की गाड़ी क्यों नहीं चलाना चाहिए, और हमें ओला, उबर और रैपिडो जैसे साइट से गाड़ी लिंक कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो 3 कारण हम जानने के लिए निकले थे कि क्यों नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों पहला कारण ये था कि दोस्तों शहर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर पीली प्लेट की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब कंपनी जो है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होने के वजह से हमको फेयर नहीं दे पा रही है। 6 रुपये 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रही है। तो दोस्तों जब आपका कुछ बचेगा ही नहीं तो अब आकर करेंगे भी क्या। दोस्तों ये था पहला कारण कि दिल्ली शहर के अंदर पीली प्लेट की गाड़ियाँ ओला, उबर में चलने के लिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चाहे वो कंपनी से ही लिंक करा के क्यों ना चल रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी कमाई बहुत कम हो गई है। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण ये है कि अब जो गाड़ियाँ हैं जो डीजल से चल रही हैं, उनका 15 साल से उनका जो वैलिडिटी था, जो रजिस्ट्रेशन था, वह 15 साल से घटा करके अब 10 साल कर दिया गया है। और भविष्य में हो सकता हो दिल्ली में बढ़ती हुई गाड़ी के साथ जो संख्या है बढ़ती हुई, उस हिसाब को देखते हुए हो सकता है कि 10 साल से भी गाड़ियाँ जो है घट जाए। और
तो ये भी एक समस्या हो सकती है कि आपको टैक्सी लाइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें 15 से 10 कर दिया गया है। हो सकता है कि 10 से भी घटा के 5 कर दे, 5 साल की और गाड़ी आप चला पाएँ, हो सकता है दोस्तों। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको टैक्सी लाइन में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 3 बड़े कारणों के बारे में कि हमें टैक्सी लाइन में ओला, उबर और रैपिडो में गाड़ी क्यों नहीं लगानी चाहिए, क्यों नहीं चलानी चाहिए। तो दोस्तों पहला कारण आपको मैंने बताया कि गाड़ियाँ इतनी अधिक हो गई हैं कि हमारी कमाई नहीं हो पा रही है, हमको बुकिंग नहीं मिल पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अब गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन है वह 15 साल से घटा के 10 साल कर दिया गया है। दोस्तों तीसरा कारण ये है कि जो फेयर दे रहा है रैपिडो, उबर और ओला, वह बहुत कम दे रहा है, 5 रुपये 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहा है। ये 3 बड़े कारण हैं कि आपको नहीं आना चाहिए टैक्सी लाइन में। फिर भी दोस्तों गाड़ियाँ आपने देखी किस संख्या में है, कितनी अधिक संख्या है। अगर इनको फ़ायदा नहीं होता तो ये चलते नहीं। फिर भी आप आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। यदि आप फाइनेंशियली मजबूत हैं, आप कोई नुकसान झेल सकते हैं तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कमाने वाले तो कमा भी रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप 30,000, 35,000 या 40,000 कमा करके अपने पूरे खर्चों को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ देखने वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।